चंद्रयान 3 ने भेजी चंद्रयान 2 की फोटो। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 की फोटो को कैप्चर करके भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के पास भेज दी है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चंद्रयान 2 क्यों फेल हुआ था और इसके वापस एक्टिवेट होने का क्या चांसेस है। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को तब असंभव में डाल दिया जब उसने चंद्रयान 2 के बारे में पूरी जानकारी इसरो को दी। उसके बाद अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा और स्पेस क्राफ्ट भी चंद्रयान 3 पर नजर गड़ाए बैठे हैं। इसरो ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि उसके जितनी ताकत दुनिया के किसी भी देश की स्पेस एजेंसी में नहीं है। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने से पहले ही ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर हर एक भारतीय का सीना चौड़ा हो गया है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद वो ऐसे रिकॉर्ड बना रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद करीब 17 दिनों के लंबे सफर के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की ऑर्बिट से चंद्रमा की ऑर्बिट में जा चुका है। जब इसको पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ शिफ्ट किया गया तब इसकी स्पीड करीब 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 कुछ और दिनों के बाद यानी कि 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड करने वाला है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब की बार इस मिशन में कोई भी ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि जो ऑर्बिटर इसरो ने चंद्रयान 2 के साथ भेजा था वो अभी भी सही सलामत काम कर रहा है और आने वाले 10 सालों तक वो ऐसे ही काम करता रहेगा। चंद्रयान 3 मून के ऑर्बिट में जाने के बाद यह ऑटोमेटिक पहले वाले ऑर्बिटर से कनेक्ट हो जाएगा। आइए उससे पहले चांद के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 है और द्रव्यमान का 1/6 है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 28 दिनों में करता है और अपने अक्ष पर एक बार घूमने में उतना ही समय लेता है। यही कारण है कि हम हमेशा चंद्रमा का एक ही चेहरा देख पाते हैं और दूसरा छिपा रहता है, जिसे डार्क साइड कहा जाता है। चंद्रमा की सतह चट्टान और धूल से बनी हुई है। चांद पर कोई भी वातावरण नहीं है और वहाँ पर पानी होने की संभावना है। चांद की धरती की सतह पर कई विशाल गड्ढे हैं जो उल्का पिंडों के टकराने से बने हैं। चंद्रमा पर कुछ पहाड़ ऐसे भी हैं जिनकी कुल ऊंचाई 11,000 मीटर तक है। चंद्रमा पर ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/6 होता है। इसका मतलब है कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम होगा तो चंद्रमा पर आपका वजन केवल 10 किलोग्राम का हो जाएगा। चंद्रमा पर कोई मौसम नहीं है। इसका कारण यह है कि वहाँ पर कोई वातावरण नहीं है। बिना वातावरण के सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाली गर्मी और ठंड को चंद्रमा की सतह पर संरक्षित नहीं किया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा की सतह पर दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड होती है। अब बात करते हैं कि चंद्रयान 3 आखिर चांद पर क्या करेगा। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करने के बाद चंद्रयान का रोवर चांद की सतह पर भयानक गड्ढों और चांद पर पानी के होने का राज खोलने वाला है। अभी भी हमारा चंद्रयान चांद से करीब 2 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हमारे चंद्रयान में लगे हुए हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे ने चांद की पहली तस्वीर भारतीय स्पेस कंपनी इसरो को भेज दी है। इस बार चंद्रयान पर करीब 19 से ज्यादा कैमरे, 240 सेंसर और 4 पेलोड लगे हुए हैं जो इसको सही रास्ते पर लेकर जाता है और किसी भी तरह के आने वाले खतरे का पूर्वानुमान लगाकर हमारे चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाने में मदद करेंगे। 2019 में इसरो ने अपना चंद्रयान 2 चांद पर भेजा था, जिसमें किसी तकनीकी खराबी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी और ना ही उसका रोवर बाहर आ सका था। लेकिन उसके करीब 4 साल बाद भेजे गए चंद्रयान 3 ने उसकी फोटो को इसरो के सर्वर पर भेज दिया है। करीब 2 लाख किलोमीटर दूर से ली गई इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे चंद्रयान 2 का मलबा अभी भी चांद पर पड़ा हुआ है, जिसे कैमरे में साफ साफ देखा जा सकता है। चंद्रयान 2 अपनी पिन पॉइंट लोकेशन से करीब 50 मीटर आगे जाकर लैंड किया था, जिसकी वजह से ही उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। क्रैश लैंडिंग होने के बाद चंद्रयान 2 उल्टा हो गया था, जिसके कारण से उसका गेट नहीं खुल सका और उसी वजह से हमारे चंद्रयान 2 का रोवर बाहर नहीं आ सका। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा पर आज भी चंद्रयान 2 का मलबा करीब 100 मीटर की दूरी पर फैला हुआ है, जिसको हमारे चंद्रयान 3 के कैमरे ने बहुत ही अच्छे तरीके से कैप्चर किया है। जैसे जैसे चंद्रयान चंद्रमा के करीब जाएगा वैसे वैसे ये और भी बढ़िया और हाई डेफिनेशन वाली इमेज और वीडियोज को हमारे इसरो के पास भेजता रहेगा। इसमें लगे हुए सैकड़ों सेंसर्स इसकी लैंडिंग के समय तो इसकी हेल्प करेंगे ही, साथ ही वहाँ की मिट्टी, चंद्रमा पर पानी, भूकंप, पहाड़ और गड्ढे और तापमान की जानकारी भी इसरो को देने वाला है।
इन सभी आंकड़ों को देखकर ही हमारा इसरो इसके बाद गगनयान लॉन्च करेगा, जिसमें हमारे खुद के एस्ट्रोनॉट गगनयान में बैठकर चंद्रमा पर जाएंगे और पूरी दुनिया में अपना एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। वहीं अगर हम चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के कुछ मेजर डिफरेंस की बात करें तो चंद्रयान 2 मिशन की असफलता के बाद इसरो ने इस बार चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर को डिटेक्शन और वाइड लेंस कैमरा के साथ लॉन्च किया गया है, जिसका उपयोग लैंडिंग के समय नियंत्रण करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। सफलतापूर्वक लैंड करने के बाद वहां की तस्वीरें और वीडियो को बनाने के लिए इन्हीं कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऐसे 2 कैमरे लगाए गए हैं, जबकि चंद्रयान 2 में केवल एक ही कैमरा लगाया गया था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 मीटर इंटू 500 चुना गया था। इसरो विक्रम लैंडर को बीच में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ सीमाएं थी, लेकिन इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में कहीं भी चंद्रयान 3 का लैंडर उतर सकता है। आपको बता दें कि अब की बार इसमें ऑटोमेटिक सेंसर्स भी लगाए गए हैं, जिससे अब की बार इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होना बिल्कुल तय है। इसरो के अनुमानित समय के अनुसार चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त को होने वाली है। इस बार भारत दोबारा चांद की सतह पर लैंड करने का प्रयास कर रहा है, वह भी ऐसी जगह जहां अब तक किसी भी देश ने लैंडिंग करने की कोशिश तक नहीं की है। वैसे दुनिया में 11 ऐसे देश हैं जिन्होंने मून मिशन भेजे हैं। अगर भारत का यह मिशन सफल हो जाता है तो साउथ पोल के पास सेफ लैंड करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा और भारत दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी। आपको बता दें कि आज के समय में इसरो दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई स्पेस कंपनी है। अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरी दुनिया में अमेरिका की नासा से पहले हमारे देश की स्पेस कंपनी इसरो का नाम आएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 सफल होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।